एक भक्त को साईं बाबा ने बताया था कि किसी भी ग्रंथ को पढ़ने का सही तरीका क्या होता है। और साथ ही में ये एक ऐसे भक्त थे जब शिरडी गए और बाबा को इन्होंने देखा और बाबा ने इनसे क्या कुछ कहा जिसके बाद इनका पूरा जीवन बदल गया। मैं बात कर रहा हूँ श्री विनायक हरिश्चंद्र ठाकुर जी की। वीएच ठाकुर जो पेशे से एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट में मामलतदार थे, लेकिन उसके बाद भी जब वो शिरडी गए तो उन्हें क्या कुछ अनुभव हुए और क्या कुछ उन्हें बाबा के बारे में देखने को मिला, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और किसी भी ग्रंथ को सही तरीके से पढ़ने का क्या तरीका होता है ये भी जानेंगे इस कहानी के माध्यम से। देखिए, वीएच ठाकुर साहब विनायक हरिश्चंद्र ठाकुर मामलतदार थे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। 1865 से 1870 के बीच में उनका जन्म हुआ था। एग्जैक्ट डेट, बर्थ डेट उनकी नहीं पता क्योंकि 1860 यानी कि 19वीं सेंचुरी थी, जिस वजह से 1865 से 1870 के बीच में ही बताया जाता है। और जो विनायक हरिश्चंद्र ठाकुर जी थे, उनकी जो पोस्टिंग थी वो थी सबसे पहले वडगांव में। वडगांव में वो मामलतदार थे, जहां पर वो अनेक कार्यों में हमेशा से व्यस्त रहते थे। और वडगांव में जहां पर उनकी पोस्टिंग थी, उनकी मुलाकात होती है एक संत से जिनका नाम अप्पा जी था। अप्पा जी के दर्शन करने वो जाते हैं और दर्शन करने के वक्त अप्पा जी जो थे वो बाकी भक्तों को स्वामी निश्चल दास जी महाराज की जो एक ग्रंथ है उसके बारे में बता रहे थे। और जब वो उनके वचन पूरे हो गए और जब मुलाकात करते हैं अप्पा जी से, तो अप्पा जी आशीर्वाद देते हुए वीएच ठाकुर साहब से कहते हैं कि इस ग्रंथ का अध्ययन हमेशा करो, और जैसे ही आप इस निश्चल दास स्वामी जी के इस ग्रंथ का अध्ययन करोगे तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। और सिर्फ यही नहीं, तुम आगे जाकर जब तुम्हारा और जगह तबादला यानी कि ट्रांसफ़र होगा, तब तुम्हारी मुलाकात एक महान संत से होगी जो तुम्हारा जीवन तो परिवर्तन कर ही देंगे, लेकिन तुम्हारे जीवन का उद्धार भी कर देंगे, मन में शांति ले आएंगे। तो ऐसी भविष्यवाणी की थी अप्पा संत ने श्री वीएच ठाकुर जी से। वीएच ठाकुर जी ने तब तो इस बात के बारे में जाना नहीं था, लेकिन उसके बाद जब उनका ट्रांसफ़र हो जाता है जुन्नर, तो जुन्नर एक जगह है जहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा समस्या झेलनी पड़ती है। होता क्या है कि उनकी नौकरी इस ऐसी जगह भी थी जहाँ पर उन्हें एक घाट था, नहाने घाट नाम से, वहाँ से होकर जाना पड़ता था। और वो घाट इतना पतला था और इतना डिफिकल्ट था कि उन्हें एक भैंस से यानी कि बफेलो की सवारी कर उस घाट से निकलना पड़ता था। और जब उनकी उम्र लगभग 40 साल थी तो उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पर स्ट्रगल किया। हाल फिलहाल में जब उनका ट्रांसफ़र दोबारा एक बार और होता है और इस बार कल्याण होता है, कल्याण में उनकी मुलाकात होती है साईं बाबा के एक भक्त नाना साहब चांदोरकर से। नाना साहब चांदोरकर क्योंकि डिप्टी कलेक्टर भी थे और मामलतदार जो वीएच ठाकुर से उनसे मुलाकात होने के बाद बातों ही बातों में साईं बाबा का जिक्र निकलता है। इससे पहले ये नाम वीएच ठाकुर साहब ने कभी भी नहीं सुना था। वीएच ठाकुर साहब ने सोचा कि ये साईं बाबा कौन है, और ये पूछा भी नाना साहब चांदोरकर से। तो नाना साहब चांदोरकर ने उन्हें अपने साथ शिरडी आने को कहा। वैसे तो एक सुबह जब नाना साहब चांदोरकर शिरडी जा रहे थे तो उस सुबह वीएच ठाकुर ने मना कर दिया क्योंकि उन्हें कहीं और काम था, जिस वजह से नाना साहब अकेले ही शिरडी चले गए। और वीएच ठाकुर को थाने जाना था क्योंकि वहाँ पर कोई केस का फैसला होने वाला था। जब थाने पहुँचते हैं वीएच ठाकुर तो उन्हें मालूम पड़ता है कि जो केस है वो पोस्टपोन हो गया है। उन्हें बहुत पछतावा होता है क्योंकि उनके मित्र नाना साहब चांदोरकर उन्हें शिरडी ले जाने वाले थे साईं बाबा से मिलाने, लेकिन वो अकेले ही चले गए। फिर वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं अकेला ही शिरडी चला जाऊं। अब वीएच ठाकुर वहाँ थाने से दोबारा शिरडी आते हैं और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें मालूम पड़ता है कि नाना साहब तो एक दिन पहले ही वापस लौट चुके हैं। वहीं उनको नाना साहब के और भी दोस्त मिलते हैं जो उन्हें द्वारिकामाई लेके जाते हैं और यहाँ पर पहली बार मुलाकात होती है वीएच ठाकुर साहब की श्री साईं बाबा से। अब आप आगे की बात सुनिएगा। जैसे ही साईं बाबा की द्वारकामाई में एंटर करते हैं, उनको देखते ही वीएच ठाकुर को कुछ ऐसा हो जाता है कि वो आंसू से लथपथ हो जाते हैं। उनके आंखों से इतनी आंसू बहने लगते हैं जिनको वो रोक नहीं पाते। वो अपने हाथ जोड़ते हैं और बाबा के चरणों में सर झुकाकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तभी बाबा जो कहते हैं उसके बाद वीएच ठाकुर और हैरान हो जाते हैं। बाबा कहते हैं कि अप्पा संत ने तुमसे सही ही कहा था, लेकिन अप्पा संत की जो बातें हैं वो सरल हो सकती हैं, वो उतनी भी सरल हो सकती है। और तुमने नहाने घाट जहाँ पे तुम बफेलो की सवारी क्या करते थे वो भी सरल हो सकता है, लेकिन ईश्वरीय मार्ग, ये जो मार्ग है शिरडी का, ये जो भक्ति का मार्ग है, यहाँ पर पहुँचना इतना आसान नहीं है।
तो बाबा ने उन्हें साफ साफ बता दिया कि बाबा भले ही शिरडी में बैठे हैं और उन्हें यह तक मालूम है कि वीएस ठाकुर साहब किस किस व्यक्ति से मिलकर आ रहे हैं, किस किस संत से मिलकर आ रहे हैं, और नहाने घाट पे उन्होंने जब भैंसे की सवारी करके जो स्ट्रगल किया है और वो स्ट्रगल करके नौकरी की है वो कितनी मुश्किल थी। लेकिन बाबा उनको ये बात कह रहे हैं कि वो तो बहुत आसान चीज़ें थी, संत अप्पा की बातें भी आसान थी और वो नहाने घाट की बफेलो की यानी कि भैंसे की सवारी भी आसान थी, लेकिन ये जो मार्ग है यहाँ पर जो तुम आज आए हो ये सबसे कठिन मार्ग है। तो बाबा ने उनको ये कह के चौंका दिया और उसके बाद बाबा बोलते हैं कि अप्पा ने बातें तो सही कही थी कि जो तुम्हें ग्रंथ दिया था जिसके पढ़ने के बाद तुम्हें कहीं ना कहीं अच्छा अनुभव होगा, तुम्हारे जीवन में सारी इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन सिर्फ पढ़ने मात्र से नहीं होगा। तो अब यहाँ पर बाबा एक ग्रंथ पढ़ने का सही तरीका बताते हैं और मेरे हिसाब से ये सिर्फ वीएस ठाकुर जी के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है। बाबा बोलते हैं कि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पढ़ने के साथ साथ उस पर विचार करना और ये सुनिश्चित करना कि आप उसकी एक एक बात को पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हैं, उसकी एक एक बात को पूरी तरीके से मान रहे हैं। सिर्फ पढ़ के और अपनी इच्छा पूरी करना या फिर अपने अच्छे मार्ग पर, अपने स्पिरिचुअल जर्नी पर निकलने से काम नहीं चलेगा। आपको किसी भी ग्रंथ को पढ़ने के बाद उस पर विचार करना चाहिए, उसको ध्यान लगाना चाहिए और उसके बाद उसको पूरी तरीके से फॉलो करना चाहिए, जब वो आपके बहुत पूरी तरीके से काम आ सकता है। ये बात वीएस ठाकुर को समझ में आई और वीएस ठाकुर से बाबा फिर बोलते हैं कि सिर्फ पढ़ो मत, पढ़ना तो एक बस मैं कहूँ एक औपचारिकता हो गई, और अगर सिर्फ पढ़ ही लेते हो तो उससे कुछ नहीं होगा, फिर तो कोई भी ग्रंथ तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकता, तुम्हें ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती। किसी भी ग्रंथ को पढ़ने के साथ ही उस पर विचार करो, उस पर ध्यान लगाओ और फिर उसमें लिखा हुआ हर एक शब्द का पालन करो, तब ही वो ग्रंथ तुम्हारे काम आ सकता है। सिर्फ पढ़कर औपचारिकता नहीं करो। ये बात वीएस ठाकुर को बहुत गहराई से समझ में आती है और तब से वीएस ठाकुर का ध्यान कुछ इस तरीके से बाबा की ओर आकर्षित हो जाता है कि उन्होंने बाबा के चरण कभी नहीं छोड़े और शिरडी में मिला उनको ये एक सबक सिर्फ उनके लिए था बल्कि सभी भक्तों के लिए था कि किसी भी ग्रंथ को पढ़ने का सही तरीका होता है, सिर्फ उसको पढ़कर बंद मत कर देना, उसको पढ़ना, उसको समझना, उस पर विचार करना कि ये लिखा क्यों है और उसके बाद उसको फॉलो करना। तो ये बात वीएस ठाकुर से बताई। वीएस ठाकुर को जो भविष्यवाणी अप्पा जी ने की थी वो भी सही साबित हुई कि बाबा से उनकी जो मुलाकात हुई इसके बाद उनके जीवन में बहुत ज़्यादा शांति आ गई और जिस तरीके से वो अपने जीवन में एक शांति और साथ ही में एक सच्चे गुरु की तलाश में घूम रहे थे वो शिरडी में जाकर पूरा हुआ। उम्मीद है आपको वीएस ठाकुर साहब की ये कहानी, ये हिस्ट्री जानकर अच्छा लगा होगा और ये साईं सच्चरित्र में भी दिया हुआ है। अगर आप बाबा से जुड़े हुए भक्तों की ऐसी हिस्ट्री जानना चाहते हैं या उनसे जुड़ा हुआ इतिहास या फिर बाबा से मिलकर उनको क्या क्या अनुभव हुए वो सब जानना चाहते हैं तो इस चैनल पर ऐसी ढेर सारी वीडियोस अपलोडेड है। मैं बाबा से जुड़ा हुआ इतिहास पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और अपनी समझ के अकॉर्डिंग आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम।